वेरी वेरी गुड मॉर्निंग साथियों, प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग सभी लोगों का। आपके अपने पसंदीदा चैनल इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेस में स्वागत है। आज पुनः आप लोगों के लिए मैं लेकर आया हूँ नौकरी की बहार। जैसा कि आप देख रहे होंगे, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अक्सर जो है नौकरी से रिलेटेड और इम्पॉर्टेंट से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मैं बराबर आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। तो ऐसे हमारे साथी जो चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उनके पास तो तुरंत हमारा नोटिफिकेशन पहुंच जाता है, लेकिन जो साथी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और वो इस तरह की जानकारी लेना चाहते हैं नौकरी से रिलेटेड, सरकारी गवर्नमेंट से नौकरी से रिलेटेड, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे उनके पास तुरंत न्यूज़ पहुंच जाए, कहीं ऐसा ना हो कि देर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं आज के अपने इस क्लास में, जो कि झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जी हाँ, झारखंड स्टेट के द्वारा टीजीटी और पीजीटी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आई है और ये 5 तारीख से इसके जो है ऑनलाइन फॉर्म भी जो है शुरू हो चुके हैं। तो पहले डिस्कस करते हैं कि आखिर में है क्या। तो झारखंड जो कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्जाम को कराता है, तो झारखंड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जिसको हम बोलते हैं पीजीटी, रिक्वायरमेंट ये 2023 की है, जो कि देख सकते हैं 2023, और एडवर्टीज नंबर यानी 2/3/2023 को, और शॉर्ट डिटेल्स ऑफ नोटिफिकेशन मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन अगर आपकी छूट जाती है तो आप वीडियो को पुनः देखकर उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं इम्पॉर्टेंट डेट की, कि आखिर में कब से फॉर्म भरना है आप लोगों को, लास्ट डेट क्या है, एग्ज़ाम की डेट क्या है, फीस कितनी है। सबसे ज़्यादा दिमाग में यही बात गूंजता है कि फॉर्म को कब से शुरू करें, लास्ट डेट और एग्ज़ाम फीस। तो पहली बात तो एप्लीकेशन ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है भरना, 5 तारीख से, यानी कल से ये स्टार्ट हो गया है। और आप बिना कुछ पल गंवाए फॉर्म को फिल कर दीजिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लास्ट डेट अप्लाई का देख लीजिए, 4 मई। कितना दे रहा है? 4 मई दे रहा है, अर्थात 4 मई को आपका ये फॉर्म फिल करने का लास्ट डेट है। और फिर लास्ट डेट किस चीज़ का है? फीस जमा करने का, जिसमें 6 तारीख दिया गया है अभी तक। अगर हो सकेगा तो आगे डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा वो अलग बात हो गई। अगर ऐसा होगा तो हम आपको ज़रूर सूचित करेंगे, अपने चैनल के माध्यम से आपके पास सूचना पहुंच जाएगी। ठीक है, चलिए अपलोड फोटो और साइन। अपलोड फोटो और साइन का भी लास्ट डेट आप देख रहे होंगे 8 मई दिखाया जा रहा है। और इसके साथ ही साथ करेक्शन की डेट भी आप देख पा रहे होंगे, 10 और 12, यानी 10 से 12, 10 तारीख से स्टार्ट होगा, 11 और 12, 3 दिन, अर्थात 10, 11, 12 मई को आपके फॉर्म में बाय मिस्टेक अगर कोई गलती से फिल हो गया है, कोई गलत कॉलम, तो आप उसको करेक्ट भी कर सकते हैं। तो बात करते हैं, ये तो हमारे हो गए इंपॉर्टेंट डेट की। अच्छा, रही बात एग्जाम की डेट की, तो एग्जाम की डेट नोटिफाइड सून होगा, अर्थात आप एग्जाम की डेट अभी बाद में आपको क्लियर कराया जाएगा। अब बात करेंगे एप्लीकेशन फीस की साथियों। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, जर्नल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी फीस 100 रुपये रखी गई है। एससी एसटी और 50, यानी इनके लिए 50 रुपये रखी गई है। ध्यान दीजिएगा, आप यूपी स्टेट से अगर बिलोंग रखते हैं तो आप अगर किसी अन्य स्टेट में जाएंगे, कोई फॉर्म फिल करेंगे, तो वहाँ पे आप जनरल कैटेगरी में हो जाएंगे। किसमें? तो जनरल में। तो याद रखिएगा, तो आपकी फ़ीस जो है वो 100 रुपीज़ रहेगी। अच्छा, और ये आप फीस कैसे जमा कर सकते हैं? बिल्कुल आप देख पा रहे होंगे, बैंकिंग फीस, डेबिट क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग, इसके द्वारा आप फीस को फिल कर सकते हैं। चलिए अगले कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों को शेयर करते हैं, आप तक सूचना पहुंचाने का प्रयास करते हैं। और रही बात एज की, तो अगर इस वैकेंसी को ऐसे स्टूडेंट फिल कर सकते हैं जिनकी कम से कम 21 ईयर्स एज होनी चाहिए और अधिकतम 40 ईयर्स एज होनी चाहिए। अगर कुछ ऐसे साथी हमारे जो 40 ईयर को क्रॉस कर चुके हैं, तो उनके लिए एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर झारखंड एसएससी
PGTCE 2023 रिक्वायरमेंट रूल्स, अर्थात रूल के हिसाब से उनको एज में छूट भी दी जाएगी। तो मिनिमम अगर आप समझ रहे हैं कि मिनिमम 3 ईयर तो आपको मिल ही जाएगा। अगर आपकी उम्र 43 है तो आप डाल सकते हो 43 ईयर वाले इसको फिल कर सकते हैं, क्योंकि 3 ईयर मिनिमम 3 ईयर मान के चलिए, अधिकतम 5 ईयर भी होता है। तो जैसा वहाँ झारखंड सरकार का जो जैसा नियम होगा वो आप उसको अप्लाई करेंगे तब मालूम चल जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ पोस्ट की। तो देखिए पोस्ट का जो नाम है, हालांकि यहाँ पे देखिए 3120 पोस्ट दिखाया जा रहा है, और इसमें जो पीजीटी टीचर रेगुलर हैं उनकी जो पदों की संख्या है वो लगभग 4682 पद हैं। इसके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए माय डियर? आपका मास्टर डिग्री यानी पीजी, मास्टर डिग्री का मतलब माय डियर पीजी होना चाहिए, और जिस विषय के आप टीचर बनना चाहते हैं उस विषय से आपका पीजी होना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनना चाह रहे हैं तो आप एमए जब आप किए होंगे तो एमए या एमएससी कुछ भी जो आप जिस सब्जेक्ट के टीचर बनेंगे वो जरूर होना चाहिए आपके लिए। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है, आप उसको पढ़ सकते हैं। अब ये देखिए पीजीटी बैकलॉग, जो सीटें खाली रह जाती हैं पूर्व वैकेंसियों में, उनकी सीटों की संख्या है 496 सीटें। कितनी? 496। तो आप देख रहे होंगे लगभग 5000 सीटें आपको दिखाई जा रही हैं। अब क्रम से पद बाय पद देखा जाए कि किस सब्जेक्ट के लिए कितनी सीटें हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे सब्जेक्ट नेम, और ये रेगुलर और ये रिजर्व कोटा। तो रिजर्व कोटा तो आप समझ गए होंगे, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस, तो ये सब रिजर्व कोटे में हैं। और ये बैकलॉग यानी जो बची हुई सीटें पुरानी वैकेंसियों से, और बैकलॉग टीजीटी रिजर्व, इनकी संख्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पीजीटी बायोलॉजी, अगर आप बायोलॉजी के टीचर बनना चाहते हैं तो आप एमएससी, आपका एमएससी होना चाहिए और बायो से होना चाहिए। किससे होना चाहिए माय डियर? बायो से होना चाहिए। ठीक है, और इसमें रेगुलर की 218 सीटें हैं, टीजीटी जो रिजर्व कोटा है उसमें 73 सीटें हैं, बैकलॉग में 0 और बैकलॉग टीजीटी रिजर्व में भी 0 सीटें। अब पीजीटी केमिस्ट्री की बात करते तो 227 सीटें, 75 रिजर्व कोटा टीजीटी के लिए, और देखिए यहाँ पे 30 सीटें जो है बैकलॉग की भी दिखाई जा रही हैं, और रिजर्व में भी देख लीजिए 4 सीटें दिख रही हैं। फिर बात करते हैं पीजीटी जियोग्राफी की। इसमें भी आप देख रहे होंगे 164 सीटें हैं, 54 आपका रिजर्व है, बैकलॉग में कोई नहीं, टीजीटी बैकलॉग में भी कोई सीटें खाली नहीं है। हिंदी की बात कर लिया जाए तो हिंदी में 163 सीटें दिख रही हैं, जिनमें 54 रिजर्व, बैकलॉग 0, रिजर्व बैकलॉग 0। पीजीटी इकोनॉमिक्स की बात करें 167 सीटें हैं, 55 रिजर्व कोटा में हैं, 0 बैकलॉग और ये सब 0 सीटें हैं। पीजीटी हिस्ट्री की बात किया जाए तो माय डियर पीजीटी हिस्ट्री में 182 सीटें हैं, 61 रिजर्व हैं। संस्कृत की बात किया जाए तो 169 सीटें 169 और 58 सीटें रिजर्व टीजीटी के लिए, और 18 जो है बैकलॉग और 10 जो है टीजीटी बैकलॉग के लिए है। फिर बात करें पीजीटी फिजिक्स की। फिजिक्स की 251 सीटें हैं, जिनमें 85 सीटें माय डियर मतलब रिजर्व कोटे के हैं, 45 सीटें बैकलॉग और 14 सीटें बैकलॉग टीजीटी के लिए रखी गई हैं। और मैथ की बात कर लिया जाए तो इसमें 185 सीटें आप देख रहे होंगे माय डियर, 185 सीटें हैं, जिनमें 63 सीटें आप देख रहे होंगे वो रिजर्व कोटा के हैं, और 72 सीटें आप बैकलॉग की मान लीजिए, और 23 जो है टीजीटी बैकलॉग। इसी प्रकार कॉमर्स की सीटें 200 हैं, 67 रिजर्व, 17 बैकलॉग और 5 जो है वो अभी बैकलॉग टीजीटी रिजर्व है। पीजीटी इंग्लिश की बात कर लिया जाए तो इंग्लिश में 211 सीटें आप देख रहे होंगे, 73 रिजर्व कोटा के लिए, 22 जो है आपका बैकलॉग और 5 जो है वो आपके टीजीटी बैकलॉग के लिए है। टोटल माय डियर यहाँ पे 2137 सीटें हैं, जिनमें 718 रिजर्व मान लीजिए, तो
आपका कम से कम 1500-1600 सीटें आपको मिल जाएंगी। 1516 सीटें यानी 15 से 16 सीटें 1600 सीटें आपको दिख रही होंगी, मिल जाएंगी। और आप अपने आप को जनरल मान के ही चलिएगा, क्योंकि आप अन्य स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे आप जनरल ही हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जनरल तो आपके लिए जो ये सीटें हैं 2137, 211, 200, 185, इसी में आपको फाइट करना है। इन्हीं सीटों में आपके लिए अब देखते हैं कि किस विषय में सबसे अत्यधिक सीटें दिख रही हैं। अब आप बायोलॉजी की देख लीजिए तो 218 दिख रहा है, 227 केमिस्ट्री में है और 164। तो अभी तक 227 यहाँ पे दिख रहा है। आगे नीचे चलते हैं, नीचे में 164, 163, 227 अभी हाईएस्ट। और यहाँ पे देख लीजिए 251, यानी फिजिक्स की बात करें तो हाईएस्ट 251 अभी तक दिख रहा है। और देखते हैं जो कि फिजिक्स में है, बस 251 सीटें ही आपको दिखाई दे रही हैं। 251 के बाद इधर 227 दूसरे नंबर पे, 218 तीसरे नंबर पे, 211 इंग्लिश का चौथे नंबर पे। इस प्रकार से ये पूरे सीटों की गणना हो गई हैं। तो साथियों यहीं पे हमारी क्लास समाप्त होती है। मैं प्रयास किया कि आप लोगों को नई से नई वैकेंसीज को दिखाने का, आप लोगों को जानकारी पहुंचाने का प्रयास करता रहता हूं। तो साथियों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इस तरह के लेटेस्ट न्यूज़ पाना चाहते हैं, रोजगार से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो जब बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए तो आपको तुरंत हमारे द्वारा बनाए गए सभी क्लासेज आपको तुरंत मिल जाएंगे और लेटेस्ट। तो चलिए फिर अगले क्लास में देखते हैं कौन से आप लोगों के लिए नई रोजगार के लिए कौन सी नई वैकेंसी आई हुई है। तो इसलिए तब तक के लिए इंतज़ार करिए। जय हिंद, जय भारत।